आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है CuCl कॉपर क्लोराइड जल में अविलेय है जबकि CuCl2 जल में विलेय है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो CuCl होता है, CuCl यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CuCl, ठीक है, में सह संयोजी गुण अधिक है। में सह संयोजी गुण, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर बोल सकते हैं, सह संयोजी गुण अधिक है। ठीक है, और लेकिन बात करें CuCl2 में, ये अधिक क्यों है? अधिक इसलिए है फजान रूल के हिसाब से, फजान के नियम के हिसाब से अधिक है। ठीक है, फजान के नियम के हिसाब से ये अधिक है। CuCl में सहसंयोजी गुण अधिक है फजान के नियम के अनुसार। अतः या जल में CuCl जल में क्या है? अविलेय है। ठीक है, अविलेय है। अब सहसंयोजी गुण अधिक है, सबसे पहले इसमें हमें फजान रूल आना चाहिए कि फजान रूल होता क्या है। ठीक है, फजान का नियम होता क्या है? तो जो फजान एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नियम दिया था। ठीक, उनका नियम पढ़ लेते हैं। ठीक, उनका नियम ये है कि अगर कोई भी यौगिक है, ठीक, कोई भी यौगिक है, वो क्या होगा, वो तभी सहसंयोजी गुण धारण करेगा अगर वहां पर खूब ज़्यादा पॉजिटिव, खूब ज़्यादा धनात्मक चार्ज है केटायन पे। ठीक, खूब ज़्यादा धनात्मक चार्ज है केटायन पे, ये मान लिया केटायन है। ठीक, खूब ज़्यादा धनात्मक चार्ज होंगे अगर केटायन पे, तो केटायन जो होगा वो छोटा होगा। ठीक, जो केटायन होगा, केटायन, ठीक है, केटायन जो होगा वो छोटा होगा। ठीक, केटायन किसके पास होता है? ज़्यादा धातु। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा धनात्मक चार्ज, उतना छोटा धातु, उतना छोटा केटायन होगा उसमें, उतना छोटा केटायन होगा। ठीक, और एनायन जो होगा, और एनायन मतलब एनायन होगा वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। वहाँ उस जगह पे एनायन जो होगा वो कैसा होगा? बड़ा, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन होंगे जो उस एनायन पे। एनायन किसके पास होते हैं? अधातु के पास। ठीक ठीक, ज्यादातर केटायन छोटा होता है लेकिन एनायन को खींच लेता है अपनी ओर, ये दिमाग में रखना आप लोग। धातु है और अधातु को खींच लेता, साइज लेकिन बड़ा होता है धातु का, धातु छोटा, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी इस केटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, एनायन को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अगर धनात्मक चार्ज कम है, ठीक है, केटायन पर अगर धनात्मक चार्ज, यहाँ अगर बात करें केटायन की, अगर हम कहते हैं कि केटायन पे धनात्मक चार्ज बहुत ही कम है, ठीक, तो केटायन जो होगा वो कैसा होगा? वो केटायन बड़ा होगा। केटायन कैसा होगा? केटायन जो होगा वो केटायन बड़ा होगा। अगर केटायन केटायन जो होगा वो केटायन बड़ा होगा अगर उस पर धनात्मक चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, और जो एनायन होगा वो छोटा होगा। एनायन जो होगा बच्चों वो छोटा होगा। अगर केटायन पे चार्ज कम है, धनात्मक चार्ज कम है, तो वो केटायन कैसा होगा? वो केटायन बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एनायन उस केस पे एनायन क्या होगा? कि एनायन स्मॉल होगा, एनायन छोटा होगा। जो फजान का नियम था वो ये था कि अगर हम कोई भी केटायन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एक केटायन लिया, जैसे ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक केटायन लिया है हमने, ये छोटा सा, ठीक, और हमने एक यहाँ पर एनायन लिया है। ठीक है, अब सभी को मालूम है एनायन में क्या होता है, एनायन में ऋणात्मक चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। लेकिन केटायन में कैसा होता है? धनात्मक चार्ज होता है। यहाँ पर केटायन में हमने कैसा चार्ज होगा? प्लस का, ये हमने बना दिया प्लस का चार्ज, ये हमारा केटायन है। ये हमारा ऋणात्मक चार्ज है यहाँ पर, तो ये एनायन है। ठीक है, ये ऋणात्मक चार्ज है इसके पास। तो क्या होता है, ये जो गोलाकार इसका आकार होता है, ठीक है, इसका एनायन का गोलाकार आकार है, इसका गोलाकार आकार है, ये गोलाकार आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये गोलाकार आकार बदल जाता है फजान के नियम के अनुसार। कैसे बदल जाता है? ये जो प्रोटॉन है, ये जो धातु है क्योंकि केटायन है, अधातु पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये धातु जो है मेटल, ये
केटायन अपनी ओर इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। तो जाहिर सी बात है, जब अपनी ओर खींचेगा तो ये जो इसका साइज है, इसका साइज थोड़ा गोलाकार से बदल जाता है, इसका साइज थोड़ा एनायन की केटायन की तरफ झुकने लगते हैं। किसकी तरफ झुकने लगते हैं? केटायन की तरफ झुकने लगते हैं। देखिए इसका साइज थोड़ा ऐसा हो जाएगा इस तरह से, ठीक, और वो क्या होंगे, वो एनायन की तरफ झुकने लगेंगे, ठीक, केटायन की तरफ वो झुकने लगेंगे। यहाँ हमारा केटायन बना दिया हमने, ये देखिए ये हमारा केटायन है, ये केटायन की तरफ झुकने लगे। यहाँ पर हमने लगा दिया निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया और एक पोल बनाने लगा, देखा जाए तो उसी को पोलराइजेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। ये देखिए यहाँ पर अब ये आकर्षण होने लगा और थोड़ा सा क्या करने लगा, साझा करने लगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने लगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का जब साझा करेगा तो कैसा होगा, वो सहसंयोजी गुण होगा। वो कैसा गुण आ जाएगा, वो धारण कर लेगा, सहसंयोजी गुण धारण कर लेगा, ठीक है, सहसंयोजी ये आयनिक बंध गुण धारण करने लगेगा। और ये इस तरह से हमने दिखा दिया, ठीक है। इसी कारण मैंने लिखा है यहाँ पर, अब आपको समझ में आ गया होगा। CuCl में सहसंयोजी गुण अधिक होता है, मतलब फैजान सहसंयोजी गुण मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, ठीक है, और ये इधर आ गए फैजान रूल नियम के अनुसार, और इसको आकर्षण, धातु ने इसको आकर्षण कर लिया, ठीक है। तो सहसंयोजी गुण आ गया इसमें, ठीक है, गोलाकार जो इसका आकार था वो बदल गया, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, और वो आसानी से जल में अविलेय है, ठीक है, आसानी से जल में क्या हो जाएगा, अविलेय हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।